हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैं जानता हूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक कवर कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में हमारा नरेशन फिनिश हो गया है। अब हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे हैं। सिंथेसिस में हमने पार्टिसिपल कवर कर दिया था। अब देखिए, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, इंफिनिटिव, यूज ऑफ इन्फिनिटिव। कौन सा टॉपिक है? यूज ऑफ इन्फिनिटिव। ठीक, आप सभी जानते हैं कि ये इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव जो होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनिटिव क्या होता है? 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू जोड़कर क्या करते हैं? इन्फिनिटिव बनाते हैं। और जब हिंदी में इसका अर्थ निकालेंगे, हिंदी में जब इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या आएगा? ना, नी, ने। हिंदी में जब हम इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या आएगा? ना, नी, ने। ठीक, इन्फिनिटिव के द्वारा आप वाक्यों को जोड़ेंगे कैसे? प्रश्न यह उठता है। ठीक, ये तो पहचान हो गई कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर हम इन्फिनिटिव बनाते हैं। हिंदी में जब इसका अर्थ निकालेंगे तो ना, नी, ने आता है। ठीक, अब देखिए इसमें बनाते कैसे हैं इन्फिनिटिव के द्वारा वाक्यों को। तो इन्फिनिटिव के द्वारा वाक्यों को जोड़ते समय आप ध्यान रखेंगे कि एक वाक्य के फाइनाइट वर्ब को उसी रूप में रहने देंगे और जो क्रिया उद्देश्य को दिखाएगी, एक वाक्य के मुख्य क्रिया को उसी रूप में रहने देंगे। ठीक, और दूसरे वाक्य के, ठीक, या ऐसी क्रिया जो उद्देश्य को बताएगी, हम उसी को इन्फिनिटिव में बदलते हैं। ठीक, एक वाक्य के फाइनाइट वर्ब को उसी रूप में रहने देते हैं और दूसरे वाक्य को, फाइनाइट वर्ब को हम इन्फिनिटिव के द्वारा बनाते हैं। किस फाइनाइट वर्ब को आप बनाएंगे? जो फाइनाइट वर्ब उद्देश्य या कोई फल दिखाए। ठीक, उद्देश्य या फल दिखाती है, उसी क्रिया को हम इन्फिनिटिव में बदलते हैं। अभी देखिए एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल, he had 2 sons. ठीक, he had to educate them. He has to educate them. तो देखिए he has 2 sons, उसके पास 2 पुत्र हैं। he has to educate them, उन्हें क्या करना है? एजुकेट करना है, शिक्षित करना है। अब देखिए कौन सी क्रिया ऐसी है जो आपको उद्देश्य को बता रही है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये देखिए एजुकेट क्या करना है? शिक्षित करना है। तो यही क्रिया ऐसी है जो हमें क्या बता रही है? पर्पज बता रही है कि हमारे पास 2 पुत्र हैं और उन दोनों पुत्रों को क्या करना है? शिक्षित करना है। तो जो क्रिया उद्देश्य को बताएगी उसी क्रिया को इन्फिनिटिव में हम बदलते हैं। कैसे बदलेंगे? देखिए, जो क्रिया उद्देश्य को न दिखाए उसे उसी रूप में रहने देंगे। तो ही हैज 2 सन्स। अब जो क्रिया उद्देश्य को दिखाएगी उसी को इन्फिनिटिव में बदलेंगे, एजुकेट देम। ठीक, समझ में आया? क्या करेंगे? इसी को हम इन्फिनिटिव में देखें, यहाँ पर बदल दिए। उसके पास 2 पुत्र है, उन्हें शिक्षित करने के लिए। तो देखिए क्या है अंत में? शिक्षित करना। शिक्षित करना तो अंत में नानी ने आया ना। तो जब हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो क्या आएगा? नानी ने आएगा। और देखिए एग्जाम्पल, he has 10 books. He has 10 books. ठीक, he has to read them. ठीक, he has 10 books, उसके पास 10 पुस्तकें हैं। he has to read them, और उसे, उन्हें क्या करना है? पढ़ना है। तो देखिए उसी प्रकार का वाक्य है। तो उद्देश्य क्या है? 10 बुक रखने का नहीं है, बल्कि क्या करना है? उनको पढ़ने का है। तो जो क्रिया उद्देश्य को दिखाएगी, तो कौन सी क्रिया उद्देश्य को दिखा रही है? रीड, पढ़ना है उस पुस्तक को। ठीक, तो हम क्या करेंगे? he has 10 books, ठीक, to read them. ओके, अब देखिए और वाक्य देखिए, she has some duties. She has some duties. ठीक,
she has performed, she has to perform them, she has to perform them। मतलब उसकी कुछ ड्यूटी है, ठीक, उसके पास कुछ ड्यूटीज है, कर्तव्य है, और उसे क्या करना है, परफॉर्म करना है, ठीक। तो उद्देश्य कौन सा दिखा रही है, परफॉर्म करना है, ठीक। तो देखिए इसका कंबाइंड क्या होगा, शी हैज सम ड्यूटीज, कुछ ड्यूटीज है क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। तो देखिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक। और एग्जाम्पल देखे देते हैं, ही हैज गॉन टू आगरा, he has gone to Agra, he wants to study, ठीक। he has gone to आगरा, आगरा जा चुका है, he wants to study, वो क्या करना चाहता है, पढ़ना चाहता है। तो बताइए उद्देश्य क्या है, आगरा जाने का कि पढ़ने का। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए, पढ़ने का, ना कि आगरा जाने का, ठीक। तो क्या हो जाएगा, he had gone to आगरा टू स्टडी। तो जो क्रिया उद्देश्य को दिखाएगी उसी को हम इन्फिनिटिव में बदलते हैं, ठीक। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए इन्फिनिटिव वाले में एक दूसरे प्रकार का वाक्य आता है, उसको हम देख लीजिए, देखते हैं सेकेंड टाइप का। ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है, ही कैन नॉट वॉक। तो जब देखिए इस प्रकार का वाक्य है, जैसे यहाँ पे वेरी आ गया और यहाँ पे कैन नॉट या कुड नॉट आ जाएगा, तब इस प्रकार के वाक्य को हम देखिए कैसे बनाएंगे, इसको कैसे कंबाइन करेंगे। ही इज, इस वेरी के स्थान पर आप क्या लगाएंगे, टू, इसे बोलते हैं एडवर्ब टू। तो इस वेरी के स्थान में क्या लगाएंगे, टू, उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे ये टू वीक। अब ये फुल स्टॉप बताकर टू, ही इज टू वीक, टू ये कैन नॉट और ये ही आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, रमेश was very poor, रमेश was very poor, he could not buy a book, he could not buy a book। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो रमेश was वेरी के स्थान में क्या लिखेंगे, टू, ही was टू पुअर, ठीक। अब क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट हटा देंगे, ये कैन नॉट या कुड नॉट जो लगा रहेगा उसको हटा देंगे, बाकी टू लगाकर बाई ए बुक, ठीक। तो इन्फिनिटिव में ये दो प्रकार से आपके वाक्य आते हैं, ये जो इस तरह का है, एक वेरी, कैन नॉट या कुड नॉट वाला, ठीक। तो आई होप आप लोग को ये रूल समझ में आया होगा। इन्फिनिटिव हमारा यहाँ पर टॉपिक समाप्त हो गया, ठीक। अच्छी तरह से एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा ये, और ये काफी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। बहुत सारे एग्जाम हैं जहाँ से ये इन्फिनिटिव के रूल से हमारा, ठीक, पेपर में आता है, ठीक। लगभग हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये आपको 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल ही जाता है, ओके। दो वीडियो से हम सिनोनिम्स नहीं करा पा रहे थे, ठीक, इसलिए आज कुछ ज्यादा वर्ड मैंने ले लिया है। तो देखिए सबसे पहला सिनोनिम्स आज हम लोगों का है नेफेरियस। नेफेरियस मीन्स होता है अधर्मी, इसका सिनोनिम्स होगा विक, शेमफुल, अनलॉफुल। दूसरा हमारा है पेरिल, पेरिल मीन्स होता है खतरा, इसका सिनोनिम्स होगा डेंजर, रिस्क, चांस। तीसरा है प्लेज, प्लेज मीन्स क्या होता है, प्रतिज्ञा। इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए ये पहला और दूसरा वर्ड इंपॉर्टेंट है। प्रतिज्ञा, इसका सिनोनिम्स होगा प्रॉमिस, ओथ, वो और कमिट।
चौथा वर्ड हमारा पोस्टपोन। आप जानते होंगे इसका मतलब क्या होता है, स्थगित करना। ठीक, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, डिले, डिफर, सस्पेंड। पांचवा वर्ड ये देखिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रूडेंस। प्रूडेंस मीन्स होता है समझदारी। सिनोनिम्स होगा फोरसाइट, केयरफुलनेस, डिस्क्रेशन। सिक्स वर्ड हमारा है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मीन्स होता है रक्षा करना। इसका सिनोनिम्स होगा गार्ड, डिफेंड और शील्ड। सातवां वर्ड हमारा है प्रोसीड। प्रोसीड मीन्स आगे बढ़ना। इसका सिनोनिम्स होगा एडवांस, मूव, प्रोग्रेस। आठवां वर्ड हमारा है पोलाइट। पोलाइट मीन्स होता है विनम्र। इसका सिनोनिम्स होगा सिविल, रिफाइंड और कोर्टियस। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ओके, तो इसको बढ़िया से एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, एक दो बार, जितने भी बार में आप लोग को ये कवर हो जाए उतनी बार वीडियो को देखकर आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक, इसी तरह से हर वीडियो में आप लोग को वोकैबुलरी का पार्ट मैं कराता रहूँगा और आप लोग याद करते रहें, नोट डाउन भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर आप लोग बने रहिए।